टीजीटी कमीशन और टीजीटी बैच वाइज क्या सही है क्या गलत है। टीजीटी का एग्ज़ाम, कमीशन का एग्ज़ाम 2019 के बाद 6 साल बाद 2025 में फिर निकला है। इतने लेट, क्या है इस बार की उम्मीदें और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे इस प्रोग्राम में। एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, प्रदेश में ही क्या पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हर किसी की नज़र होती है कि कहीं एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिले, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से वो अपने करियर की शुरुआत कर सके। और शिक्षा एक ऐसा करियर है जिसके लिए बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स हमेशा तैयारी करते हैं। हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में नौकरी मिले, शिक्षक बने, लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने और उसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं। लेकिन सवाल तब उठता है जब कमीशन का एग्ज़ाम कई सालों तक नहीं आता, जबकि एक तरफ कहा जाता है कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में वैकेंट हैं सीट्स, खाली पड़े हैं सारे पद, स्टाफ पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी कमीशन का एग्ज़ाम आने में बहुत लंबा समय लग जाता है। फाइनली 6 साल के बाद इस बार कमीशन का एग्ज़ाम निकला है और पेपर के लिए जो है एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। 30 मई से लेके 3 जुलाई तक ये एप्लीकेशन सबमिट होगी। ये एग्ज़ाम है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का, और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार अप्लाई करेंगे तो शायद वो भी एक सरकारी नौकरी में आ सकें और जो उनका टीचिंग का सपना है, पढ़ाने का सपना है, वो पूरा हो सके। तो इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है ई-विंग्स एकेडमी से गुलशन गुरदास सर। तो गुलशन सर, ये जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इनॉक्स न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच सर। ये जो एग्ज़ाम है 2019 में लास्ट टाइम हुआ था और 2019 के बाद अब जाके 2025 में होने जा रहा है, और जिसकी जो सीट्स है 937 वैकेंसीज जो है सरकार ने निकाली है इस बार। 3 जुलाई तक लास्ट डेट है इसकी। क्या लगता है आपको कि जो वैकेंसीज जिस तरीके से निकाली गई है और जिस तरह से वैकेंसीज एक्चुअल में हैं और जो पद खाली है, सीट्स खाली है, तो इसके बीच में वो तालमेल कुछ बैठता नहीं है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इतने टाइम से टीजीटी कमीशन के लिए, उनको बोलूँगा कि भाई आप अपने आर्म्स जो है वो ऊपर कर लें और पढ़ाई की तरफ जो है वो ध्यान दें। जहाँ तक आपने बात की कि जो वैकेंसीज़ निकली हैं और जो रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी पिछले टाइम से स्कूल्स को भी कर्टेल करने की कोशिश कर रही है और जो भी डिमांड एंड सप्लाई का गैप है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये सीट्स जो हैं गवर्नमेंट ने निकाली हैं। 2019 में इसका पेपर हुआ था लास्ट टाइम, फिर 2020 में कोरोना लग गया, तो 2020 से 22 के बीच में वैसे ही वैकेंसीज जो हैं वो नहीं निकली। 23 में आपकी पीजीटी के पेपर हुए हैं। 2023 में पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, तो ऐसा नहीं है कि वो पेपर नहीं हुए। उनको अपॉइंटमेंट जो है वो 2024 में मिली है मेरे ख्याल से। और एक आपका टीजीटी का बैच वाइज भी स्टूडेंट जो हैं वो 2024 में वो जॉब्स लगे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक विंडो है। तो अगर हम देखेंगे तो अलग अलग विंडो से स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचिंग लाइन में जाते हैं। तो एक पीजीटी विंडो है, एक आपका बैच वाइज है, और ये कमीशन जो है वो अब निकला है। तो इट्स ए हॉट पोटैटो राइट नाउ। तो काफ़ी लोग इसको काफ़ी फोकस दे रहे हैं। बैच वाइज की जहाँ तक हम बात करते हैं, पहले तो बैच वाइज एक चलता था प्रोसेस और होता था, लेकिन अब जो है बहुत से ऐसे, जैसे अगर हम बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें, मेडिकल में बात करें, डॉक्टर्स का जो बैच वाइज पहले अपॉइंटमेंट होती थी वो अब नहीं हो रही है। तो टीजीटी का जैसे आप बोल रहे हैं कि पिछले साल बैच वाइज हुआ था अपॉइंटमेंट, तो क्या बैच वाइज और कमीशन दोनों में कितना फ़र्क है इस बारे में अगर हम देखें तो? जो कमीशन का एग्ज़ाम दे करके टीजीटी लगते हैं, क्या उनके मन में थोड़ा रोष नहीं होता कि जिन्होंने 15 साल 20 साल पहले स्टडी किया हुआ है, छोड़ दिया, उसके बाद उनका बैच वाइज नंबर लग जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो प्रोसेस है जो गवर्नमेंट ने बनाया है कि प्रोफेशनल एजुकेशन करने के बाद आप किस तरीके से जॉब्स को ले सकते हैं।
जहाँ तक बात आपने की, जैसे जो बैच वाइज लगेगा, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि वो एज की साइड में हायर साइड पे होगा। जो कमीशन के थ्रू लगेगा इनवेरेबली वो यंग होंगे, तो उनके पास टाइम ड्यूरेशन जो होगा जॉब करने के लिए वो अलग होगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो आपकी पेंशन लेते हैं, जो उनकी स्कीम्स हैं, उसमें भी अभी चेंजेस ला रहे हैं कि 25 इयर्स मिनिमम आपको 25 इयर्स काम करना पड़ेगा। तभी मेरा सवाल यहाँ थोड़ा सा अलग है। मेरा सवाल है एफिशिएंसी को लेके। एफिशिएंसी मैं समझ रहा हूँ, मैं एक्चुअली अवॉइड कर रहा था जो आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए नहीं, बहुत से लोग, मैं देखो सीधी सी बात है, कुछ लोग इस बात पर नाराज भी होंगे कि उनकी एफिशिएंसी को लेकर के ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि जिन्होंने बहुत साल पहले स्टडी छोड़ दी है, आज बैच वाइज नंबर अगर उनका आने के बाद अपॉइंट होते हैं। बट ये मैंने देखा है फील्ड में, एक्चुअल में, कि जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, फील्ड को छोड़ देते हैं, लेकिन बैच वाइज आपका नंबर आता है, तब तक हो सकता है आपने बीच में टीचिंग की भी ना हो, लेकिन बैच वाइज नंबर आने के बाद आपको चलता है अब आपको टीचर बनना है दोबारा से। देखिए एफिशिएंसी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एफिशिएंसी विल डिपेंड अपॉन द सिस्टम दैट यू वर्किंग इन। तो किसी ने पढ़ाई छोड़ी हुई है, लेकिन जब उसको बैच वाइज जॉब लगती है, उनमें से कई लोग जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री तो उनके पास होती है। तो जहाँ तक एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई को रिलेशन, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ऐसा कोई को रिलेशन है कि भाई जो कमीशन फाइट करके क्लियर करके नौकरी लगेंगे उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट व्हेन यू आर गोइंग एंड वर्किंग इन अ सर्टन फील्ड, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने के लिए जो आपको माइंडसेट चाहिए वो अलग है, पढ़ाने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, जो एफिशिएंसी चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो टीचिंग इज एन आर्ट, बट व्हेन यू आर क्वालिफाइंग द टेस्ट इट्स अ साइंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। कई लोग होते हैं जो एकेडमिकली इतने साउंड नहीं होते हैं, जैसे वो कहावत है कि नॉट ऑल द बेस्ट प्लेयर्स आर बेस्ट कैप्टन्स। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई, मुझे ऐसा लगता है, और इसमें मतलब कोई ऐसे भेदभाव वाली बात नहीं है कि एफिशिएंसी उनकी ज़्यादा होगी या दूसरे की कम होगी। आई डोंट मैं देखो, मैं स्पेशली इस प्रोग्राम को, बल्कि मैं यही टाइटल भी करूंगा कि बैच वाइज टीजीटी वर्सेस कमीशन टीजीटी। ओके, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं भी देना चाहूँगा कि 2003 में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपर रहा हूँ। 2004 में मैंने वो छोड़ दिया। आज अगर लेट्स से कि बैच वाइज कहीं मेरी अपॉइंटमेंट हो जाती है कि मुझे स्टूडेंट्स को आज प्रोग्रामिंग पढ़ानी है, मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड में नहीं था। तो बहुत सारे जो लोग जो एक्चुअली सच में टीचिंग में हैं, उनका तो बहुत अच्छा है, उनकी एफिशिएंसी मैं ये नहीं बोलूँगा कम, बल्कि उनकी बढ़ चुकी है। बट जिन्होंने छोड़ दिया है, जो उसमें है ही नहीं, जब बैच वाइज बात आती है तो उसके बाद एकदम से क्या वो वापस से वो जो पिछले 15-20 साल का जो डिफरेंस एजुकेशन सिस्टम में आ गया उसमें वो कोप अप कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे? ऐसा है कि ये एक क्वेश्चन थॉट जो आपने दिया है, इट्स अ वेरी डीप थॉट। इसमें कोई आर्गुमेंट वाली बात नहीं है, बट द बॉडी दैट इज कंडक्टिंग द एग्जाम और जो बॉडी आपको जॉब दे रही है बैच वाइज, दे हैव टू लुक इनटू इट। Do they need to add work experience criteria into it if you are adding batch wise people? तो वो तो जो बॉडी कंडक्ट कर रही है या बैच वाइज दे रही है, जो उन्होंने प्रोसेस बनाए हुए हैं, वो उनको देखना है। जहाँ तक एफिशिएंसी की बात है, जो आपने बात बोली, तो हर एक सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग। कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉलेज ड्रिवन होते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो स्किल ड्रिवन है, कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व करते हैं। जैसे आपने लैंग्वेज की बात की, कंप्यूटर की बात की, तो स्किल बेस्ड है। लेकिन इफ़ यू वांट टू टीच हिस्ट्री, सो यू नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज। और आप करिकुलम के हिसाब से चलते हैं स्कूल्स में। तो हैविंग सेड दैट, हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन टोटली एग्री नहीं करता हूँ कि जो बैच वाइज भर्ती होते हैं वो उनकी एफिशिएंसी जो होगी कम। वैसे तो अगर हम वैसे देखने लगे, मैं भी पूरी तरह से ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि बैच वाइज में मेरा सिंपल ये है कि जो उस फील्ड को छोड़ चुके हैं, हाँ, उनके ऊपर मेरा ये सवाल था। वो फिर वो क्वेश्चन फिर ऐसे भी जाएगा कि जैसे रिजर्वेशंस हैं, हाँ, तो जो जनरल कैटेगरी होती है उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, जो रिजर्व कैटेगरी होगी उसकी कट ऑफ कम जाएगी। तो एफिशिएंसी का डिफरेंस तो वहाँ पे भी आ गया। बिल्कुल है। तो
वो एफिशिएंसी मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो मुझे लगता है ऐसा, सम प्लेयर्स आर वेरी गुड व्हेन दे प्ले ऑन नेट प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड में जाते हैं तो शायद वो रन नहीं बना पाते। और कई प्लेयर जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन हाँ जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी हुई है, जो इससे टच में नहीं है, डेफिनेटली उससे एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ये थोड़ा सा इस तरीके की बात है, मतलब इसमें कोई ब्रेनर तो है नहीं, लेकिन ये है कि भाई हम उसकी एफिशिएंसी को, अगर ये प्रोसेस बनाया है तो उसकी एफिशिएंसी को जो बॉडी कंडक्ट कर रही है इस चीज़ को, वो कैसे एनहांस कर सकती है, एनहांस कर सकती है। मे बी यू कैन ऐड कि उनका टीचिंग टेस्ट हो, उनसे डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस ली जाए एक वीक, मतलब व्हाटएवर क्राइटेरिया। फिर से बात सवाल वहीं पे आ गया ना कि टेस्ट जो है कहीं ना कहीं होना चाहिए, वो बैच वाइज के लिए भी होना चाहिए, भले उनका कमीशन का एग्जाम ना हो, लेकिन एक अलग क्राइटेरिया उसके लिए। बिल्कुल, अभी जैसे केवी का पेपर होता है, अब केवी का जो पेपर होता है वो भी टीजीटी के लिए हो गया, लेकिन केवी के पेपर में आपको मार्क्स मिलते हैं, इसके आपका डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होती है तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स मिलते हैं कि आपने किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है नहीं फिलहाल। देखिए, मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी बैच वाइज अपॉइंट हुए हैं या फिर वेट कर रहे हैं तो मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन है क्राइटेरिया को लेकर के, और ये डेफिनेटली ये होना चाहिए क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत से आप में से ऐसे लोग हैं जो आज ऑलरेडी फील्ड में पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बहुत टाइम पहले एजुकेशन छोड़ दी है और वो कुछ और जॉब्स कर रहे हैं। बट अगर वही अपॉइंट होते हैं तो फिर एक्चुअल में कितने एफिशिएंट होंगे, ये मेरा सवाल था। बहरहाल हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को भी डिसहार्टन नहीं करना चाहता जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं कमीशन के एग्ज़ाम के लिए। तो गुलशन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कमीशन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस समय, जो वेट कर रहे थे इस एग्ज़ाम का, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या प्रेपरेशन का जो बेस्ट वे है? देखिए, इस बार जो नोटिफिकेशन आई है उसमें 937 पोस्ट हैं टोटल। मेडिकल, टीजीटी मेडिकल की अलग हैं, आर्ट्स की अलग हैं और आपकी नॉन मेडिकल की अलग हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर्ट्स, टीजीटी आर्ट्स। दूसरी चीज़ ये है कि जो पैटर्न ऑफ पेपर है उसमें चेंज आया है और ये पेपर जो है ये हमीरपुर बोर्ड जो है वो कंडक्ट करेगा और पहला पेपर होगा जो हमीरपुर बोर्ड शायद कंडक्ट कराएगा। ये पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो दोनों लेवल पे ये पेपर किया जा सकता है। तीसरी चीज़ जो मेरे को ये पेपर को देख के समझ में आया है, इसमें 2 आवर्स का पेपर है, 200 क्वेश्चंस होंगे। अब 200 क्वेश्चन जो हैं उसमें कोई ऐसे बाइफर्केशन नहीं है, लेकिन 60 मार्क्स जो है वो आपकी इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, फिर आपका मेरे ख्याल से 20-25 मार्क्स का, फिर 140 बचा। फिर उसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपका जैसे नॉन मेडिकल स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉन मेडिकल और आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी। तो 200 क्वेश्चन हैं। अब 200 क्वेश्चन 2 घंटे, इट्स वेरी ट्रिकी, क्योंकि 200 क्वेश्चन आना, फिर 4 ऑप्शंस पढ़ना, फिर उसमें आंसर निकालना, फिर उसको OMR में भरना। तो पहला चैलेंज तो ये होगा कि अगर आपको आता भी है तो भी आप वो पेपर पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी क्वाइट चैलेंजिंग इन दैट सेंस। दूसरी चीज़ ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। तो जब पहले अभी 6-8 महीने पहले, साल पहले पीजीटी के पेपर हुए थे तो उसमें 2 पेपर थे। तो एक पेपर स्क्रीनिंग पेपर था और एक पेपर जो था वो आपका सब्जेक्ट पेपर था। तो आपने स्क्रीनिंग पेपर क्वालिफाई किया तभी आपका सब्जेक्ट पेपर चेक हो रहा था। अच्छा, तो इसमें वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों चेक होंगे। हाँ, अभी एक ही पेपर होगा। पेपर ही एक होगा, 2 आवर्स, 200 क्वेश्चंस। ओके। एंड और इसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि भाई एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है, तो टोटल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। तो 60 मार्क्स, 60 to 80 मार्क्स जो है वो आपका करीबन 60 मार्क्स आपके नॉन टीचिंग और 20-25 क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजी और एजुकेशन कमीशन के। तो अगर हम इसको देखते हैं 40 मार्क्स बनते हैं, दूसरा जो 60 बनता है। तो इट्स अ वेरी catch-22 सिचुएशन। आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर पेपर क्वालिफाई नहीं होगा,
अगर आप अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी रखते हैं तो व्हाट आई हैव सीन इज दैट दे हैव लुक्ड एट अ वेरी लिबरल टेस्टिंग कि आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, सिर्फ आपकी मास्टरी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक मैं ये जानना चाहूँगा कि जो टीजीटी के जो अपॉइंटमेंट है, तो ये इसका प्रोसेस क्या रहता है? सिर्फ कमीशन का एग्जाम क्लियर करने पे अपॉइंट हो जाते हैं या उसके बाद कोई इंटरव्यू या कुछ और? देखिए, इस बार जो अभी जो प्रोसेस है वो तो ऐसा है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर अगर शायद ये भी हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो अभी टैट का पेपर दे रहे हैं, जून में उनके टैट के पेपर हैं। अगर इससे पहले जुलाई 6 से पहले उनका रिजल्ट, 3rd से पहले उनका रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे विल ऑल्सो आस्क कि भाई हमने टैट क्वालिफाई किया तो हमें भी अपॉर्चुनिटी दीजिए पेपर देने के लिए। तो पेपर होगा, फिर डेट अनाउंस होगी, फिर डेट अनाउंस होने के बाद आपका मार्क्स आएंगे और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। फिर जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर्स जो हैं वो आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रोसेस जो है ये आपका मार्च तक जाएगा। एक यहाँ पे हाँ, एक और बात, जब हम बात कर रहे थे एक्सटेंड करने की, डेट एक्सटेंड होने की, तो एक क्वेश्चन बीच में बीएड स्टूडेंट्स ने भी उठाया था जिनके के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कि जब तक कमिश्नर का एग्ज़ाम होगा तब तक उनकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी शायद से, तो क्यों ना उन्हें भी मौका दिया जाए फॉर्म फिलअप करने के? बिल्कुल, अगर ये पॉसिबल है तो बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पेपर दे दिए हैं, आपके बीएड की मार्कशीट आ गई है, आप टैट क्वालिफाइड हैं, सो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसीडर करेगी तो दैट वुड बी अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका कंपटीशन हेल्दी होगा। जब कंपटीशन हेल्दी होगा तो आपको क्रीम मिलेगी, जो 937 आएंगे वो क्रीम आएंगे। तो अगर ये पॉसिबल है तो व्हाई नॉट, इट शुड बी डन। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए इस मुद्दे पे। टीजीटी का कमीशन का एग्ज़ाम निकला है 2025 में, 2019 के बाद, और 3 जुलाई लास्ट डेट है इसके फॉर्म जो फिलअप करने हैं उसके लिए। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों के जो हमेशा से सपने रहे हैं टीचिंग को लेकर के, वो इस बार इस एग्ज़ाम में जो 937 वैकेंसीज़ है इनमें आपका नंबर ज़रूर आए और आप इसको क्वालिफाई कर पाएँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अजय के सकलानी, इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल।